My dear friends and students, I, Saharsh here, welcomes you to my channel Shivers Education. In this video, we are going to talk about evaluation of postfix and prefix notation. So, let's get started. We can evaluate the postfix and prefix expression by using stack very easily. बहुत easily जो है हम वो evaluation कर सकते हैं इन दोनों के थ्रू. अब काम क्या करना है यहाँ पे, हमें सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि इवैल्यूएशन होता क्या है. इवैल्यूएशन पिछली वीडियोस में अभी तक के लिए हमने बात करी थी एक्सप्रेशन कन्वर्जन. तो हमने क्या करा था, हमें जो भी क्वेश्चनिंग दी गई थी, हमसे जो भी पूछा गया था, हमने उसको सिर्फ कन्वर्ट करा था. यानी कि a प्लस बी सी दिया गया था तो हमने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, या फिर सिर्फ ऑपरेटर की पोजीशन को जो है वो चेंज किया था प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में. अब हमें काम क्या करना है इवैल्यूएशन में कि जो हमें टर्म्स दी गई है, जैसे 9, 5, 4, जो भी डिजिट हमें दिए गए हैं, हमने क्या करना है, उनको बेसिकली जो भी ऑपरेटर हमें दिया गया है उस ऑपरेशन को फॉलो करना है. सपोज हमें प्लस दिया गया है तो हमें उन दोनों को प्लस करना है, माइनस दिया गया है तो हमें उन दोनों ऑपरेंड को माइनस करना है. सो ये होता है हमारा इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का मतलब है कि हमें फाइनली लास्ट में जो है रिजल्ट शो करना है कि इन सबको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी पूछा गया है वो सब करके हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है स्टैक में वो क्या है. तो अब हम इसको समझते हैं बड़े आसान से एग्जांपल के थ्रू दोनों को. सो स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स. पोस्टफिक्स से इवैल्यूएशन करना, यानी पोस्टफिक्स हमें यहाँ पे एक टर्म दी गई है, पूरा ये हमारा एक एग्जांपल है. 5, 9, 8 प्लस 4, 6 मल्टीप्लाई प्लस 7 माइनस मल्टीप्लाई. ये जो है हमारा एक पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन है. अब हमें क्या करना है, इसको इवैल्यूएशन करना है यूजिंग स्टैक. तो स्टैक के साथ कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट. सबसे पहले टर्म क्या आई 5, तो हमने क्या कर दिया, पहले स्टेप पे 5 को जो है वो स्टैक में पुश कर दिया, यानी पुश ऑपरेशन को फॉलो कर दिया. तो स्टैक में जो है 5 हमारा वैल्यू जो है वो प्लेस हो गई. उसके बाद क्या मिला 9, तो हमने क्या कर दिया, 9 को अगेन पुश कर दिया स्टैक में. अब क्या हुआ 8 मिला, 8 को हमने क्या कर दिया, स्टैक में पुश कर दिया. जब तक कि हमें ऑपरेटर नहीं मिलता तब तक हम ऑपरेंड को जो है वो पुश करते जाएंगे. जैसे हमें ऑपरेटर मिलेगा तो हम वो फंक्शन जो है वो ऊपर की टॉप 2 वैल्यूज पे अप्लाई कर देंगे. अब हमें क्या मिला, प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर मिला तो हमने क्या करा, पुश पॉप प्लस पॉप, यानी कि दिस वैल्यू यानी टॉप फिर टॉप -1, ये दो वैल्यू इनका क्या करा, वो ऑपरेशन फॉलो करा. ऑपरेशन क्या था, प्लस. तो हमने 8 और 9 को प्लस कर दिया तो वो हो गया 17. तो इस हिसाब से हमारे पास दो वैल्यूज रहेगी 5 और 17. उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमें मिला, ऑपरेटर नहीं मिला, अभी यहाँ पे हमें क्या मिला, ओपेरेंड मिला. ओपेरेंड मिला तो हमने क्या कर दिया, उसे पुश कर दिया, यानी 17 के बाद 4 जो है वो टॉप हो गया. फिर हमने आगे ट्रैवर्स किया तो हमें क्या मिला, 6 मिला तो हमने क्या कर दिया, 6 को भी पुश कर दिया उसके अंदर. 6 मिलने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, ऑपरेटर मिला. ऑपरेटर क्या मिला, मल्टीप्लाई. तो हमने क्या करा, टॉप मोस्ट वैल्यूज को, टॉप मोस्ट जो 2 वैल्यू 6 और 4, उस पे वो ऑपरेटर जो है वो फॉलो करा. तो कहता है मल्टीप्लाई, 6 और 4 24 हो गए मल्टीप्लाई होके. तो अब क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. अब हम आगे बढ़े, आगे हमें क्या मिला, प्लस ऑपरेटर मिला. प्लस ऑपरेटर मिला तो 17 प्लस 24, तो कितना हो गया, 41. तो इस तरीके से हमें जो है वैल्यूएशन करते जाना है. आगे बढ़े तो 7 मिला. 7 क्या है, ऑपरेंड. ऑपरेंड है तो हमने क्या कर दिया, स्टैक में उसे ऐड कर दिया. स्टैक में ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, नेक्स्ट ऑपरेटर मिला. ऑपरेटर क्या है, माइनस. तो ऊपर की दोनों टर्म माइनस. 41 माइनस 7 हमें कितना मिल गया, 34. अब क्या हुआ, इन दोनों के बाद लास्ट जब हम आगे बढ़े तो हमें एक और ऑपरेटर मिला, वो था मल्टीप्लाई. तो अब दो ही टर्म्स बच गए, 34 इंटू 5. तो क्या हो गया, हमारे पास 170 जो है वो रिजल्ट हो गया हमारे स्टैक के अंदर. इसके आगे कोई भी ऑपरेटर या ऑपरेंड नहीं है, तो हमारा जो स्टैक है वो इवेल्युएटेड हो चुका है. यानी कि हमने पोस्ट फिक्स को इवेल्युएशन कर लिया है और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला वो क्या मिला है, 170. तो 170 इज फाइनल रिजल्ट और इवेल्युएशन. अब इसी तरीके से हम समझते हैं कि प्रीफिक्स को कैसे करेंगे. बस प्रीफिक्स में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी हमें प्रीफिक्स दिया गया है हमने उसको रिवर्स कर देना है और सेम यही प्रोसीजर को फॉलो करना है और हमारा आउटपुट जो है वो हमें मिल जाएगा. अब हम समझते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, प्लस 9 इंटू 2 6. तो ये क्या हो गया, हमारे इवैल्यूएशन के लिए टर्म हो गई. यानी कि हमारा एक एग्जांपल है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स से इवैल्यूएशन करना है, बेसिकली कन्वर्ट नहीं करना. तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको रिवर्स किया स्ट्रिंग को. तो रिवर्स हो गया, क्या हो गया, 6 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस. तो ये हमारे पास जो है वो टर्म मिल गई हमें. अब हमें क्या करते जाना, वही काम जो हमने तब किया था. सबसे पहला क्या है, हमारा ऑपरेंड है तो हमने क्या कर दिया, उसको पुश कर दिया स्टैक में,
यानी कि 6 को हमने पुश कर दिया स्टैक में। उसके बाद जब हमने आगे मूव करा तो आगे क्या मिला हमें 2। तो जब हमें 2 मिला तो 2 भी हमारा क्या ऑपरेंड है, तो हमने 2 को भी क्या कर दिया, पुश कर दिया स्टैक में। देन हमें क्या मिला, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है, हमारा ऑपरेटर है। ऑपरेटर है तो क्या हुआ, 6 और 2 का मल्टीप्लाई, यानी 2 एंड 6 का मल्टीप्लाई जो कि होता है 12। तो 12 जो है वो हमारे स्टैक में रह गया। अब फिर हम आगे फिर बढ़े, आगे हमें क्या मिला, 9। 9 मिला तो 9 क्या है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड को हमने क्या कर दिया, स्टैक में प्लेस कर दिया। तो 12 के ऊपर क्या आ गया, 9। 9 जो है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट हो गया। उसके बाद हमें क्या मिला, प्लस। प्लस मिला तो क्या हो गया, 9 प्लस 12 जो हो गया वो क्या हो गया हमारा 21। अब इसके अलावा स्टैक में या फिर स्टैक में खाली एक ही वैल्यू है और हमारे एग्जांपल में कुछ भी टर्म नहीं है, तो क्या हो गया 21 जो है हमारा वो फाइनल रिजल्ट हो गया इस इवेल्युएशन का। सो ये था तरीका इवेल्युएट करने का। सबसे मेन चीज हमें क्या ध्यान रखनी है इनके अंदर, अगर पोस्टफिक्स है तो पोस्टफिक्स में हमें जो भी टर्म दी गई है सिंपली उसको प्लेस करते जाना है, और जैसे हमें ऑपरेटर मिलेगा तो जो टॉप और टॉप -1 ऑपरेंड होंगे उन पे वो ऑपरेशन को फॉलो करते जाना है जब तक कि हमें फाइनल वैल्यू ना मिल जाए। प्रीफिक्स के केस में हमें क्या करना है, प्रीफिक्स के केस में हमें जो भी स्ट्रिंग दी गई होगी हमने क्या करना है, उस स्ट्रिंग को पहले रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद सेम काम जो हमने पोस्टफिक्स में किया था वो यहाँ भी करना है, और इस तरीके से जो है हम वो इवेल्युएशन करते हैं। होप यू लाइक द वीडियोस ऑन स्टैक एंड एरेज। थैंक यू।